हेलो बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे कैसे दिखते हैं और उनका क्या मतलब होता है? आज मैं अपनी इस वीडियो में दुनिया के कुछ रोचक झंडों यानी कि फ्लैग्स के बारे में बताऊंगी। आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि इन झंडों के रंगों का क्या मतलब होता है, इनके डिजाइन कैसे बने और इनसे जुड़ी कौन कौन सी दिलचस्प कहानियां हैं। तो फिर कल्पना कीजिए कि आप एक जादुई कालीन में बैठे हो और ये कालीन आपको दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाएगी। हर देश में एक खूबसूरत झंडा दिखाई देगा। चलो इस यात्रा पे निकलते हैं। ये है हमारा देश भारत। ये है भारत का प्यारा झंडा तिरंगा, 3 रंगों वाला। केसरिया रंग बहादुरी, सफेद रंग शांति और हरा रंग समृद्धि को दर्शाता है। बीच में है अशोक चक्र जो धर्म को दर्शाता है। The tricolor is the symbol of our country. Saffron color represents bravery, white color represents peace, and green color represents prosperity. The Ashok Chakra in the middle represents religion. ये है अमेरिका का झंडा। अमेरिकी झंडे में 50 तारे हैं जो अमेरिका के 50 राज्यों को दर्शाते हैं। लाल और सफेद धारियां जो ये दिख रही हैं इस झंडे पे, ये धारियां 13 मूल कॉलोनियों को दर्शाती हैं। ये धारियां इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका पहले 13 छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना था, जिन्होंने मिलकर एक बड़ा और शक्तिशाली देश बनाया। The American flag has 50 stars, which represents the 50 states of America. The red and white stripes indicate the 13 original colonies. The 13 stripes in the American flag symbolize that America was initially made up of 13 small parts, which together created a big and powerful country. जापान का झंडा बहुत ही सरल है। इसमें एक लाल सूरज होता है जो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में दर्शाता है। The flag of Japan is very simple. It features a red sun representing Japan as a land of the rising sun. ये है चाइना का झंडा। चीनी झंडे में 5 तारे होते हैं। बड़ा तारा कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाता है। इसका मतलब होता है सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, इससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और छोटा तारा 4 वर्गों किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय पूंजीपति को दर्शाते हैं। The Chinese flag has 5 stars. The big star represents the Communist Party. It means everyone should work together to get good results. And the smaller star represents the 4 classes: peasants, workers, intellectuals, and national capitalists. ये है ब्रिटेन का झंडा। यूनाइटेड किंगडम का झंडा बहुत पुराना है और इसे यूनियन जैक भी कहते हैं। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के झंडों का हिस्सा शामिल है। एक कहानी सुनाओ इस झंडे की? तो फिर सुनो। बहुत समय पहले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के नाम के 3 अलग अलग देश थे। इन तीनों देशों के अपने अपने अलग झंडे थे, लेकिन फिर एक दिन ये तीनों देश मिलकर एक बड़ा देश बन गए जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। जब ये तीनों देश एक हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना एक नया झंडा बनाया जाए जो दिखाए कि अब हम सब एक हैं। इसलिए उन्होंने अपने अपने झंडों के कुछ हिस्से लेकर एक नया झंडा बनाया। इस नए झंडे को ही यूनियन जैक कहते हैं। The flag of the United Kingdom is very old and it is called the Union Jack. It contains parts of the flags of England, Scotland, and Northern Ireland. A long time ago, there were 3 different countries named England, Scotland, and Northern Ireland. These 3 countries had their own different flags, but then one day, these 3 countries together became one big country called the United Kingdom. When these 3 countries united, they thought, why not make a new flag of their own, which would show that now we are all one. So they took parts of their respective flags and created a new flag. This new flag is called the Union Jack. फ्रांस का झंडा 3 रंगों से बना है, नीला, सफेद और लाल। नीला रंग आसमान की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। सफेद रंग शुद्धता और शांति को दर्शाता है। लाल रंग बहादुरी और प्यार को दिखाता है। The flag of France is made up of 3 colors: blue, white और red. Blue is like the sky, reminding us that we all live under the same sky. White color represents purity and peace. Red color represents bravery and love. जर्मनी का झंडा भी 3 रंगों से बना है, काला, लाल और सुनहरा। काला रंग गंभीरता और मजबूती को दर्शाता है। लाल रंग बहादुरी और साहस को दिखाता है। सुनहरा रंग उम्मीद और खुशी को दर्शाता है।
The flag of Germany is also made up of three colors: black, red, and gold. Black color represents seriousness and strength. Red color shows bravery and courage. And the golden color represents hope and happiness. ये है नेपाल का झंडा। यह एकमात्र ऐसा झंडा है जिसका आकार आयत मतलब कि रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि दो त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल है। लाल रंग बहादुरी और साहस को दिखाता है। नीला रंग शांति को दर्शाता है। सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता को दर्शाता है। The flag of Nepal is the only flag in the world whose shape is not a rectangle but of two triangles. Red color represents bravery and courage. Blue color represents peace and tranquility. And white color represents purity. ये है पाकिस्तान का झंडा। सफेद रंग शांति और पवित्रता को दर्शाता है। हरा रंग इस्लाम धर्म को दर्शाता है। सितारा और चांद इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। White color represents peace and purity. Green color represents the religion of Islam. The star and moon are an important symbol of the religion of Islam. It reminds us that we are all one. भूटान के झंडे में आग और सूर्य की तस्वीर है। आग हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूर्य हमें उम्मीद और खुशी देता है। पीला रंग धर्म और राजा को दर्शाता है। नारंगी रंग लोगों को दर्शाता है। भूटान के झंडे को ड्रैगन किंग भी कहा जाता है। The flag of Bhutan contains images of fire and sun. Fire reminds us that we must always keep moving forward. Sun gives us hope and happiness. Yellow color represents religion and king. Orange color represents people. The flag of Bhutan is also known as the flag of the Dragon King. इटली। इटली का झंडा 3 रंगों से बना है, हरा, सफेद और लाल। हरा रंग देश के खेतों को दिखाता है। सफेद रंग आल्प्स के पहाड़ की बर्फों को और लाल रंग देश के लोगों की बहादुरी को दर्शाता है। The flag of Italy is made up of 3 colors: green, white and red. Green color represents the fields of the country. White color represents the snow of the Alps mountain. And the red color represents the bravery of the people of the country. The flag of Italy is also known as the tricolor. ऑस्ट्रेलिया का झंडा ब्रिटेन के झंडे का एक छोटा सा हिस्सा और दक्षिणी क्रॉस नाम के तारों का एक समूह दिखाता है। यह बताता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ब्रिटेन का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया का झंडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश का झंडा है। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया shows a small part of the flag of Britain and a group of stars called the Southern Cross. This indicates that Australia was previously part of Britain. The flag of Australia is the flag of one of the largest countries in the world. कनाडा का झंडा एक लाल मैपल के पत्ते से बना है। मैपल का पेड़ कनाडा का राष्ट्रीय पेड़ है। कनाडा का झंडा दुनिया के सबसे नए राष्ट्रीय झंडों में से एक है। The flag of Canada is made of a red maple leaf. The maple tree is the national tree of Canada. The Canadian flag is one of the newest national flags in the world. रूस का झंडा सफेद, नीला और लाल रंगों से बना है। सफेद रंग शांति, नीला रंग आसमान और लाल रंग देश के लोगों को दर्शाता है। रूस का झंडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश का झंडा है। The flag of Russia is made up of white, blue and red colors. White color represents peace, blue color represents the sky and the red color represents the people of the country. The flag of Russia is the flag of one of the largest countries in the world. ये है ब्राजील का झंडा, एक गेंद में पूरा देश। ब्राजील के झंडे के बीच में एक नीली गेंद है जिसमें एक सफेद तारा है। यह तारा ब्राजील के सभी राज्यों को दर्शाता है। ब्राजील का झंडा दुनिया के सबसे रंगीन झंडों में से एक है। The whole country in a ball. The flag of Brazil has a blue ball with a white star in the middle. This star represents all the states of Brazil. The flag of Brazil is one of the most colorful flags in the world.
मिस्र का झंडा 3 रंगों से बना है, लाल, सफ़ेद और काला। लाल रंग बहादुरी को दर्शाता है, सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है और काला रंग अतीत को। झंडे के बीच में एक बाज की तस्वीर है जो मिस्र की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मिस्र का झंडा दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है। The flag of Egypt is made up of 3 colors, red, white and black. Red color represents bravery, white color represents peace, and black color represents the past. The flag has an image of an eagle in the center, which is a symbol of Egypt's power and independence. The flag of Egypt is one of the oldest flags in the world. ये है अर्जेंटीना का झंडा। नीला रंग आसमान और समुद्र को दिखाता है, जो अर्जेंटीना के बड़े हिस्सों को घेरे हुए है। सफेद रंग शांति और शुद्धता को दर्शाता है। सूरज देश की उम्मीद और ताकत का प्रतीक है। ब्लू रिप्रेजेंट्स द स्काई एंड सी, which cover much of Argentina. White color represents peace and purity. Sun is the symbol of hope and strength of the country. मेक्सिको के झंडे के बीच में एक ईगल होता है जो एक सांप को पकड़े हुए है। झंडे में हरा रंग आशा, सफेद रंग शांति और लाल रंग खून को दर्शाता है। The flag of Mexico has an eagle in the middle holding a snake. Green color represents hope, white color represents peace, and red color represents blood. ग्रीस का झंडा नीले और सफेद क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टल धारियों से बना है। नीला रंग आसमान को दर्शाता है और सफेद रंग स्वतंत्रता को। झंडे के ऊपरी बाएं कोने में एक सफेद क्रॉस है। ग्रीस का झंडा यूरोप के सबसे पुराने झंडों में से एक है। The flag of Greece is made up of blue and white horizontal stripes. Blue color represents sky and sea, and white color represents freedom. There is a white cross in the upper left corner of the flag. The flag of Greece is one of the oldest flags in Europe. दक्षिण अफ्रीका का झंडा 6 रंगों से बना है, काला, लाल, सुनहरा, हरा, नीला और सफेद। ये सभी रंग देश की विविधता को दर्शाते हैं। झंडे पर एक वी आकार का निशान होता है जो शांति और एकता को दर्शाता है। The flag of South Africa is made up of 6 colors: black, red, golden, green, blue and white. These colors reflect the diversity of the country. The flag has V-shaped, symbolizing peace and unity. स्पेन का झंडा 3 रंगों से बना है, लाल, पीला और लाल। बीच में स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। The flag of Spain is made up of 3 colors: red, yellow and red. In the middle is the national emblem of Spain. स्विट्जरलैंड का झंडा एक लाल रंग के चौकोर कपड़े पर एक बड़ा सफेद क्रॉस होता है। यह क्रॉस शांति का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड पनीर और चॉकलेट के लिए बहुत मशहूर है। The flag of Switzerland is a large white cross on a red square cloth. This cross is a symbol of peace and impartiality. Switzerland is famous for cheese and chocolate. नॉर्वे का झंडा। नॉर्वे का झंडा लाल और नीले रंग की क्षैतिज धारियों से बना है। लाल रंग शक्ति और साहस को दर्शाता है, जबकि नीला रंग समुद्र और स्वतंत्रता को दर्शाता है। नॉर्वे में उत्तरी ध्रुव के पास एक बहुत बड़ा हिमस्खलन है। The flag of Norway is made up of red and blue horizontal stripes. Red represents strength and courage, while blue represents the sea and freedom. डेनमार्क का झंडा लाल और सफेद रंग की क्षैतिज धारियों से बना है। यह दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है। The flag of Denmark is made up of red and white horizontal stripes. This is one of the oldest flags in the world. टर्की। टर्की का झंडा लाल रंग का होता है और इसके बीच में एक सफेद सितारा और चांद होता है। सितारा और चांद स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। तुर्की में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर म्यूजियम है।
The flag of Turkey is red in color and has a white star and moon in the middle. The star and the moon symbolize freedom and unity. Turkey is home to the world's largest underwater museum. फिनलैंड का झंडा सफेद रंग के कपड़े पर एक बड़ा नीला क्रॉस होता है। नीला रंग आसमान को और सफेद रंग बर्फ को दर्शाता है। आपको पता है बच्चों, फिनलैंड में सांता क्लॉज का घर है। The flag of Finland is large blue cross on a white cloth. Blue color represents sky and white color represents snow. Finland is home to Santa Claus. इंडोनेशिया का झंडा लाल और सफेद रंग की 36 धारियों से बना है। लाल रंग बहादुरी को और सफेद रंग शांति को दर्शाता है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। The flag of Indonesia is made up of red and white horizontal stripes. Red color represents bravery and white represents peace. Indonesia has one of the largest islands in the world. आयरलैंड का झंडा हरे, सफेद और नारंगी रंग की ऊर्ध्वाधर धारियों से बना है। ये रंग आयरलैंड के लोगों की एकता को दर्शाता है। आयरलैंड में सेंट पैट्रिक डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। The flag of Ireland is made up of green, white and orange vertical stripes. These colors represent the unity of the people of Ireland. St. Patrick's Day is celebrated with great pomp in Ireland. चलो बच्चों, अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओके, बाय। अब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।